बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट ईयर मैथ्स कोड 1 to 3 एक्सरसाइज 9.3 एंड मैथ कोड 113 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बोथ कोड्स की ये सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है हमें कि 3x² माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x² माइनस एक्स प्लस 3। डियर स्टूडेंट्स, ये पार्शियल फ्रैक्शन की ये थर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, ये उसकी ये टाइप है। अब हम इसको सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 3x² माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू x² माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, अब हम जो लीनियर फैक्टर है इसको हम लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन, ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है हम इसका डिनोमिनेटर बना लेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। उसके बाद हमने क्या किया था कि इसका जो डिनोमिनेटर है हम इसको बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इधर भी और इधर भी। तो मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस 1 इंटू x² माइनस एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये 3x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये x प्लस 1 तो x प्लस 1 से ये कट ऑफ हो जाना है, तो ये हमारे पास बचेगा a के साथ x² माइनस एक्स प्लस 3, और इस टर्म के साथ हमारे पास ये बी एक्स प्लस सी एज इट इज x² माइनस एक्स प्लस 3 ये इससे कट ऑफ हुआ, तो ये हमारे पास x प्लस 1 जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बच्चों, अब हमने क्या करना है इसमें कि a ये एज इट इज आ गया, b हम बाय ले लेंगे कॉमन, x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये x², इस x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x, c बाहर आ जाएगा, ये x प्लस 1 जो है ये एज इट इज आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हमने क्या करना है इसमें, हमने जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों, अब हमने इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में हम x की जगह हम माइनस 1 पुट करेंगे। तो जब हम इसको पुट करेंगे x² की जगह माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1 ये एज इट इज a बच्चों ये एज इट इज आ जाएगा। तो x की जगह हम माइनस 1 पुट करें तो ये माइनस 1², ये माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस 3 ये एज इट इज। अब यहाँ पे जो b में है, तो b में देखें तो ये -1² तो पॉजिटिव 1, ये -1 ये 0, c भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास a की वैल्यू फाइंड होगी। तो इस तरह हमने -1 का स्क्वायर ये होता है पॉजिटिव 1, तो ये प्लस 1 तो ये प्लस 3, ये हो गया प्लस 5। इधर भी हम देखें तो 3 प्लस 1 प्लस 1 तो ये 5 इज इक्वल टू 5a। तो अब हमने इस 5 को मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अब हम यहाँ पे डिवाइड करवा देंगे। जब डिवाइड करवाएंगे तो ये 5/5 तो इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। हम क्या लिखेंगे, नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास x² के कोफिशिएंट्स, x² के कोफिशिएंट यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप चले जाएं तो ये इस साइड पे हमारे पास क्या आ गया 3, ये हमारे पास a, ये हमारे पास आ गया प्लस b। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 3 इज इक्वल टू a प्लस b। अब बच्चों हम वैल्यू पुट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, a की जगह हम 1 पुट करेंगे तो ये, तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस b, 1 इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा, 3 माइनस 1 तो ये आ गया 2, तो ये b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ द x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब हम 2 से हम लेंगे x के कोफिशिएंट्स, x के हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे इस साइड पे -1, ये -a, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो ये हमारे पास प्लस b और प्लस क्या आ जाएगा c, यानी -1 माइनस इज इक्वल टू -a प्लस b और प्लस c। अब हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ये साइड पे -1 एज इट इज,
माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 हम फाइंड कर चुके हैं, बी की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, वो हमारे पास क्या आई है 2। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, ए की जगह पुट करेंगे -1, बी की जगह हम पुट करेंगे 2 प्लस सी, तो +2 -1 तो +1, ये इधर पॉजिटिव इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 - 1 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब बच्चों हमने तीनों वैल्यू फाइंड कर ली हैं, ए की भी वैल्यू फाइंड की, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू -2। ये हम तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो इस तरह हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा कि 1/, क्योंकि ए की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1/x+1 प्लस, अब यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास 2 आई है तो ये 2x, और c की वैल्यू -2 आई है तो ये 2x - 2 अपॉन क्या आ जाएगा x² - x+3। तो इस तरह प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बोथ कोड्स की बोथ एक्सरसाइजेस का ये लास्ट क्वेश्चन है, x⁵5 अपॉन x⁴ -1। प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके डिनोमिनेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर की डिग्री से जो है वो ग्रेटर है। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से तो ये डियर स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर फॉर्म में लाके आएंगे, हम डिनोमिनेटर को अंदर रख के डिनोमिनेटर पे हम डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह हमारे पास ये फॉर्म बनेगी कि x⁵ ये 5 को जब हम डिवाइड करेंगे x⁴ -1 पे, तो अगर x⁴ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁵5 आएगी x से, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये x⁵5 आ गई, माइनस साइन ये एज इट इज, x को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये x, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज होंगे, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई इसकी x + x/x - 1। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्म आ गई, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। अब हम इस पोर्शन को जो है इस x/x⁴ -1, तो ये x इसको हम a² - b² के आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये x² - 1 इंटू x² + 1, इसको फर्दर हम a² - b² के आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये x/x+1 इंटू x - 1 इंटू x²। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो x/x+1 इंटू x - 1 इंटू x² + 1, ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं। फर्स्ट लीनियर फैक्टर को हम अपॉन लिखेंगे a, सेकंड को b अपॉन, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है अब हम उसको लिखेंगे cx + d अपॉन x² + 1। ये दिए स्टूडेंट हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बोथ साइड पे इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस डिनोमिनेटर से तो ये इससे कट ऑफ होगा तो ओनली हमारे पास बचेगा x, इधर हमारे पास x+1 कट ऑफ हुआ तो x - 1 इंटू x² + 1 a के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें x - 1 जो है इधर से ये कट ऑफ होगा तो ये x+1 इंटू x² + 1, और cx + d के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये x² + 1 x² + 1 से कट ऑफ, तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी x+1 इंटू x - 1, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी x² - 1। अब हमने इसमें क्या करना है, a को भी हम सेपरेट कर लेते हैं, b को भी, c को भी और d को भी, इसके साथ b को इन फैक्टर्स के साथ, c को इन फैक्टर्स के साथ और d को इन फैक्टर्स के साथ। अब हम बच्चों इसमें हम a, b, c और d की वैल्यू फाइंड करके तो फिर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, तो इस तरह हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब 1 बाय 1 जो है हम पुट करते हैं। अब इफ x + 1 इज इक्वल टू 0 तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2, ये -1 इज इक्वल टू a, अब x की जगह हमने पुट करना है -1 तो ये -1³ माइनस साइन एस प्लस इंटू -1 और ये -1, ठीक है। बाकी देखें तो इसमें बच्चों अगर यहाँ पे तो x की जगह हम -1 पुट करेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1, सॉरी ये -1 का स्क्वायर ये +1 तो -1 + 1 से कट ऑफ, ये -1 ये +1 ये भी कट ऑफ, तो c भी 0 हो जाएगा और d भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू फाइंड होगी, वो हमारे पास आ गई वैल्यू a की कि ये -1 आ जाएगी इस साइड पे, ये a -1 -1 -1 एंड -1, तो ये माइनस का 4 आ गया, तो ये -1
इधर आ गया -4a, तो माइनस के साइन से कट करेंगे तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/4। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, पहले हमने x + 1 इज इक्वल टू 0 पुट किया था, अब हम x - 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी +1। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने 1 पुट करना है। तो पहले हमारे पास a की वैल्यू फाइंड हुई थी, अब हमारे पास b की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, c भी 0 हो जाएगा और d भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका भी आंसर क्या आएगा, b इज इक्वल टू 1/4। अब हमने कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब, जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है उसको हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अब हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो x इज इक्वल टू a, अगर यहाँ पे देखें तो ये भी इधर भी क्यूब है, x का क्यूब है, इधर भी क्यूब है और इधर भी क्यूब है, ऐसे ही है। तो इस साइड पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे x जो है क्यूब नहीं है, तो इस वजह से हम इस साइड पे 0 इज इक्वल टू a प्लस b और प्लस हम लिखेंगे c। तो 0 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c आ गया। अब हमने फाइंड की किस किस की वैल्यू हमने फाइंड की है, हमने a की भी वैल्यू फाइंड की है, b की भी। a की वैल्यू भी 1/4 आई है और b की जगह भी हम 1/4 लिखेंगे। अब हम लेंगे इसका एलसीएम, ये भी 1/4, ये भी 1/4, तो एलसीएम लिया 4, तो ये 1 + 1 प्लस क्या आ गया c, ये 1 + 1 तो ये हो गया 2/4 प्लस c। सो इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस क्या आ गया c। ये इधर पॉजिटिव है, इधर आएगी ये वैल्यू, तो ये क्या आ गया -1/2। अब हमारे पास एक वैल्यू रह गई है d, अब हम उसको भी फाइंड कर लेते हैं बिल्कुल सेम। अब हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ द x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब उस तरह बच्चों हमने इसको भी कंपेयर करेंगे, तो ये 0 क्योंकि इधर इस साइड पे x था तो ये 0 आ जाएगा, तो ये -a प्लस b और प्लस d। अब हमने वैल्यूज़ को पुट करेंगे, a की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 1/4 है, तो ये नेगेटिव साइन ये एज इट इज आ गया, तो माइनस का 1/4। b की वैल्यू भी 1/4 है, ये पॉजिटिव नेगेटिव से ये कट ऑफ हो जाएगा, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब इन चारों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। जब हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में लाया था तो ये हमारे पास फॉर्म क्या बनी थी, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखा था। हमने वैल्यूज जो चारों वैल्यू फाइंड की हैं वो x/(x⁻⁴ - 1) की फाइंड की हैं। बच्चों अब हमने क्या करना है इसमें, हमने इसका जब हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखा था तो x प्लस x/(x⁻⁴ - 1), अब हमने सोल्यूशन तो इसका निकाला है, लेकिन x+1 जो है इसके सोल्यूशन से पहले हमने लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह इसका ये सोल्यूशन आ गया x+1, तो ये x+1 जब हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखा था तो इसकी ये वैल्यू, a की वैल्यू 1/4, b की जगह भी 1/4 और c की जो वैल्यू अभी फाइंड की थी 1 - 1/2, तो ये x प्लस d था, तो ये x ये एज इट इज आ जाएगा। d की वैल्यू 0, तो ये +0, तो ये वैसे हमारे पास x आ जाएगा, तो अपॉन x² + 1। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। बोथ कोड्स की बोथ ही एक्सरसाइजेस कंप्लीट हुई, इसके साथ हमारा बोथ कोड्स के चैप्टर भी कंप्लीट हुए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।